Hello friends, this is CA Manoj Gupta. Friends, I welcome all of you in the conceptual world of FR, right? Known as मनोज का FR. आज फ्रेंड्स मैं स्पेशल टेक्निक के साथ आया हूँ. बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कोई स्टडी का प्लान बताइए, स्टडी का पैटर्न बताइए कि कैसे स्टडी करनी है. आज आपके पास अराउंड 2.5 मंथ बचा हुआ है, बराबर. अब वो 2.5 मंथ में आपको ऐसा प्लान करना है कि 100% आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस होके जा सके. तो पहली बात ये बताइए, जो भी एग्जाम दे चुके हैं या फ्रेशर हैं उनके लिए तो स्पेशली, तो आपने एग्जाम कोई दूसरे लेवल का दिया होगा, आपको एग्जाम में डिफिकल्टी क्या आती है, स्पेशली सीए के एग्जाम में. मैंने देखा है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक कभी फेल नहीं हुए, लेकिन सीए उनको ये रंग दिखा देता है. और इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट डम है. इसका रीजन ये है कि उन बच्चों को सिस्टम नहीं पता है. और वो सिस्टम क्या है, उसके लिए आपको एक स्टडी प्लान पता होना चाहिए. जैसे मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि हम आज जो स्टडी करेंगे वो स्टडी आपको एग्जाम वाले दिन मैक्सिमम 5% टाइम के अंदर रिकलेक्ट होना चाहिए. मैक्सिमम 5% टाइम. यानी ये नहीं होना चाहिए कि आज सपोज आप अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हो, बस हम तो 24 आवर्स में से कम 18 घंटे 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन फ्रेंड्स, वो पढ़ाई को आपको समराइज कैसे करना है, उस स्टडी को आपको ऐसे पैटर्न में कन्वर्ट करना है जिससे एग्जाम वाले दिन आज की आपके 15 आवर्स की स्टडी आप 15 to 20 मिनट के अंदर 100% रिवाइज कर सको. तब जाके वो कैपिटलाइज होती है. अब उसका पैटर्न क्या फॉलो करें, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं. ओके, सो नोट डाउन. नंबर 1 पॉइंट, टेक 2 सब्जेक्ट टुगेदर. 1 इज प्रैक्टिकल, 2 इज थ्योरिकल. क्योंकि क्या होता है, माइंड जो होता है ना वो थोड़ा डाइवर्ट होता रहता है. अगर हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स लेते हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर थ्योरिकल ले लो तो उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो क्या होगा, आपका एक सिस्टम बन जाएगा कि प्रैक्टिकल कुछ जब तक आप पढ़ रहे हो या पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में जब थ्योरी से बोर हो जाओ तो प्रैक्टिकल उठा लो. ठीक है, पहला पार्ट 2 सब्जेक्ट टुगेदर. सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, हम लोग अपने माइंड में ऐसा रखते हैं कि हमारा टारगेट है कि ये 15 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए. बिल्कुल रखना भी टारगेट है, लेकिन वो 15 दिन के अंदर अपने आप खत्म होगा अगर तुम सिस्टमेटिक वे फॉलो करोगे तो. अब वो सिस्टमेटिक वे क्या, तो आपने 15 दिन में 2 सब्जेक्ट फॉलो कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डेली 12 घंटे इफेक्टिव स्टडी करनी है. लेकिन माइंड को बर्डन के साथ नहीं रखना है कि शिट 15 दिन आने वाले हैं बस खत्म होना चाहिए. इफेक्टिव स्टडी मतलब फ्री ऑफ माइंड स्टडी होनी चाहिए. यानी 12 घंटे आप कोई भी आपके मोबाइल या कोई भी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है जिससे आप माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हो या कहीं डाइवर्ट कर रहे हो. आपको इफेक्टिवली 12 घंटे पढ़ाई करनी है. अपने आप आपके 2 सब्जेक्ट 15 दिन में खत्म हो जाएंगे. कैसे, विथ 0 to स्टार्टिंग. यानी ये रिवीजन टेक्निक नहीं है, आप समझो कि सर ये रिवीजन कर रहे हैं, नहीं, 0 to स्टार्टिंग आप खत्म कर सकते हो. उसके लिए तुमको पैटर्न क्या फॉलो करना है, तो पैटर्न में मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं कि आप स्टडी जब करो तो उसको किस टाइप से कन्वर्ट कर लो. जैसे आप जब क्वेश्चन स्टडी करना चालू करो तो पहले उस क्वेश्चन में, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, उस क्वेश्चन में पहले 1 मिनट 2 मिनट खुद सोचा करो कि इसका आंसर क्या होगा. क्या मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मैं सोच सकती हूँ या लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ. तो आपको लगेगा हाँ मैं कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर लिख सकता हूँ. तो पहले वो 1 मिनट 30 सेकेंड कुछ सोचने का उसके बारे में. अगर आपने पहले से उसको करके रखा हुआ है क्लास में या कहीं पे भी, तो आपको उसको रिकलेक्ट करने की ट्राई करनी है. क्योंकि अपन माइंड को क्या समझते हैं कि डायरेक्टली वो याद करेगा, वो रीड करेगा तो उसको क्या आएगा, वो समझ आएगा, जबकि फैक्ट ही नहीं है. आप उसके अपने आप जब उसको वो चीज़ रिकलेक्ट करवाओगे कि हाँ मेरे को वो चीज़ माइंड में है कि नहीं, पहले अपने आप से पूछ तो लूँ. अगर सामने सोल्यूशन ही देख लिया तो पता कैसे चलेगा याद है कि नहीं है. आर यू अंडरस्टूड? सो ऑलवेज थिंक कि पहले मेरे को 1 मिनट 2 मिनट उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है. ठीक है, फिर क्वेश्चन का आंसर रीड करना है और एनालाइज करना है कि जो तुम सोच रहे थे वैसा ही है या कुछ अलग है.
अगर वैसे ही है मतलब समझ जाओ कि यार ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, और थोड़ा सा अगर अलग है तो आप एनालाइज करो कि क्यों ऐसा अलग सोचा, तो वो आपके माइंड में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हाँ मैं ऐसा सोच रहा था और ऐसा हुआ, मतलब ये मेरे को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक। सेकेंड पार्ट फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से दिमाग लगा लिया, तो तुम क्या करो, अब उस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक लाइन में अपने वर्ड्स में लिखो, अगर वो थ्योरी है तो, और अगर वो प्रैक्टिकल है तो उसके कुछ 80% कॉमन पार्ट बनाओ। वो 80% कॉमन पार्ट क्या होता है, जो कि हर क्वेश्चन में रिपीट होता है। मोस्टली जो मेरे बच्चे मेरी जो क्लासेस लेते हैं, मेरा जो सिस्टम फॉलो करते हैं, उनको मैं 80% पार्ट बनवाता ही हूँ। तो वो 80% पार्ट को आपको नोट्स में कन्वर्ट करना है, और स्पेशली अगर वो नोट्स आपने नहीं बनाए हैं तो आप उस टाइम इमीडिएटली बना लो। बराबर, जैसे सपोज जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए वो कंफर्म करना है कि हम जो सोच रहे थे वो 80% पार्ट हर एक में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब तो हम कर चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमको पता चलना चाहिए कि हाँ सेम टेक्निक हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। बराबर, तो वो 80% पार्ट का आप एक समरी था अपने वर्ड्स में नोट्स लिख लीजिए। अब वो नोट्स एक बार लिखा हो गया तो क्या हुआ, हम कभी भी फ्यूचर में इस चीज को रिवाइज करेंगे तो वो नोट्स को खाली देखेंगे और हमको समझ आ जाएगा हाँ इसमें तो ऐसे सिस्टम फॉलो करना था। तो अभी हमने आराम से फ्री माइंड के साथ सीखा, लेकिन बाद में जब हम घाई में होंगे या हमारे पास जब खाली एक दिन का टाइम होगा, उस टाइम पे हम उन नोट्स के बेस पर फटाक से उसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले 2 सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरिकल। प्रैक्टिकल को बाद में करना है, थ्योरी को पहली प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा बोर हो जाते हैं। ओके, फिर दोनों के ही नोट्स बनाने हैं। दोनों के नोट्स कैसे बनाने हैं कि जिससे पूरा दिन पढ़ा हुआ चीज हम कैसे 15 से 20 मिनट में रिकलेक्ट कर सकते हैं, वो सिस्टम फॉलो करना है। और वो सिस्टम मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूं कि कैसे बनाना है, और आपको नहीं पता है तो मेरा बाकी के आप जो कोई भी चैप्टर हो उसको देख लीजिए तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक। फिर क्वेश्चन को रीड करते टाइम पर आपको सोल्यूशन में ये सोच के रखना है कि पहले सोल्यूशन मेरे को सोचना ही है, चाहे मैं 1 मिनट 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूं चलेगा, लेकिन मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर सोचना है, और मेरे अकॉर्डिंग आंसर जब मिलेगा मेरे को तब आएगा हाँ अच्छा ऐसा होना चाहिए। बराबर। एंड फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना कि जब स्टडी करते हैं ना तो वी शुड बी फॉलो द पीस ऑफ माइंड। अपने आप को घाई में मत रखना। रीजन कि हमको ऐसा लगता है कि बस हम जल्दी जल्दी करके, अरे एग्जाम में तो 3 घंटे ही हैं, और उन 3 घंटे में 6-7 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन्हीं को ही अच्छे से करना है। अगर वो मास्टरी वाले हो गए तो अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वो 3 घंटे की प्लानिंग अभी से 2 महीने 3 महीने वो 3 घंटे में क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो 3 घंटे एकदम पीसफुल होने चाहिए, तो वैसी सिचुएशन ही यहां पर रखनी है। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, जब भी आप स्टडी करो माइंड को कूल रख के करो, और ऐसा करो कि हम एग्जाम में ही कर रहे हैं। क्योंकि काफी सारे बच्चों का क्या होता है पता है, वो सोचते हैं अरे यार फटाफट करना है, इतना सारा बचा हुआ है। माइंड में क्या होता है पता है, वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है लेकिन उसकी सीक्रेट, उसके पॉइंट रह जाते हैं। क्योंकि आप नोटिस करना, हाँ मैं आजकल जैसे मेरे वॉइस क्लिप बना रहा हूं तो इनका पर्पज क्या है, आपको वो सीक्रेट बताना, आप भी वो सुन सकते हो। तो बोलने का मतलब कैसा है, वो सीक्रेट ऐसी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर, या हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले लो, हाँ कोई भी आप प्रैक्टिकल चैप्टर ले लो, सबके अंदर एक इतना सा पार्ट ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है। वो ट्रिकी पे ध्यान देना है, आराम से सोच के समझ के। इसलिए मैं बोलता हूं जो 80% पार्ट कॉमन है उसको एकदम मास्टरी वाला बना दो, ऐसा बना लो कि उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो फेयर बुक मैं आपको बताने का बोलता हूं कि फेयर बुक बनाना है, वो फेयर बुक ऐसी होनी चाहिए कि उसमें नीट एंड क्लीन हर चीज आप बना के रखो, जिससे एग्जाम वाले दिन हम उसको देखेंगे तो फटाक से सब याद आएगा। समझ आया? वेरी गुड। प्लस 12 आवर्स एवरीडे की आप स्टडी प्लान करके रखो। इफेक्टिव 12 आवर्स, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और घूमने फिरने के टाइम पे घूमना फिरना। ये भी नहीं कि घूमना फिरना नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स, एक और बात याद रखो, अपने आप को सेलिब्रेट भी करो। सेलिब्रेशन क्या होता है, तो सेलिब्रेशन होता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया। जैसे आज आपको मैं बोलता हूं कि इफेक्टिवली 12 आवर्स स्टडी करने के बाद यू हैव टू गिव एटलीस्ट 5 मिनट टू योरसेल्फ टू थिंक, यस आई हैड मेड अ लॉट ऑफ थिंग, आज मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। ऐसा माइंड को फील कराओ, क्योंकि फ्रेंड्स माइंड है आखिर वो, अगर उसको तुम जबरदस्ती खींचते रहोगे तो वो क्या बोलेगा, यार कितना भी कर लो यार, तो कभी खुशी नहीं होता है। तो इसके लिए उसको फील कराना जरूरी है।
तो ऑलवेज सेलिब्रेट मीन्स आप एक दिन का टारगेट बनाए कि मेरे को 12 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, मेरे को 12 घंटे मोबाइल से दूर रहना है, 12 घंटे मेरे को टीवी से दूर रहना है, मेरे को 12 आवर्स इफेक्टिव स्टडी हो गई, ये मेरा टारगेट है। और वो टारगेट अचीव जब हो जाए शाम को तो अपने आप को बोलना है यस मजा आया। क्योंकि फ्रेंड्स उसको हम मिस कर जाते हैं, उसके वजह से वो जो माइंड है जो अपने बोलते हैं ना चंचलपन होना चाहिए अपने अंदर, थोड़ा सा ऐसा एक एहसास होना चाहिए कि हाँ मजा आ रहा है, वो चीज मिस हो जाती है। ओके एंड फ्रेंड्स 15 डेज के अंदर तुम्हारे ये 2 सब्जेक्ट एनी हाउ खत्म हो जाएंगे अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया तो। फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट को उठाने से पहले, रखने से पहले अपने माइंड को बता दो कि ये 2 सब्जेक्ट मेरे परमानेंट खत्म हो चुके हैं, इसलिए दोनों का टेस्ट भी लिखना है। यानी कि थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी पहले खत्म हो गया 15 डेज के अंदर, एक दिन का रिवीजन रखो और नेक्स्ट डे 2 to 5 स्पेशली 2 to 5 15 मिनट रीडिंग टाइम भी ले लो और 1:45 से 5 o'clock तक टेस्ट लिखो। और वो टेस्ट को या तो खुद चेक करो या हो सकता है किसी फ्रेंड है तो फ्रेंड से चेक करवा लो, लेकिन चेक करना है। और टेस्ट में भी आपको बता दूं, लोग सोचते हैं हम टेस्ट सीरीज ले लें, ये करें, वो भी ले सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन बेस्ट टेस्ट होता है ICAI के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठाओ, जो भी आपको लगता है जस्ट बिफोर एग्जाम और मे बी 1 साल पहले का एग्जाम, उसको आप बराबर 3 घंटे में एकदम सिस्टमेटिक वे में, जैसे अपन, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो फ्रेंड्स, आप जानते हो आपको पास होना है, तो आपको जो भी चीज़ लगती है आप 3 घंटे बराबर से अपने आप को शांत रख के एक जगह बैठ के और पेपर लिख के और उसको ऐसे दो जैसे कि हम एग्जाम हॉल में देके आए। उससे बड़ा टेस्ट क्या होगा? क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अपन को अपन जानते हैं, अपने ज़्यादा कोई नहीं जानता है, तो अपन को अपने आप को प्रूव करना है, किसी को दिखावे के लिए प्रूव नहीं करना है। और उसके लिए आप अपना एक पैटर्न ऐसा बनाओ कि हमको एग्जाम हॉल में एक्चुअल एग्जाम आने वाला है और उसका पेपर हमारे पास अवेलेबल है। तो 15 डेज में वो 2 सब्जेक्ट फिनिश करके आप क्या करो, उनको एक मास्टरी वाला टेस्ट लिख के ऐसा बना दो कि हाँ अब इस टेस्ट से मैं सेटिस्फाई हूं, और आपको लगे थोड़ा टेस्ट में गड़बड़ हुई है तो राइट 1 मोर टेस्ट, एक दिन और दे दो उसके लिए एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। लेकिन टेस्ट लिखने के बाद में ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे माइंड को अभी पता चल गया कि 15 डेज मेरे 2 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, अब मैं साइड में रख रहा हूं, अब मेरे को बचे हुए सब्जेक्ट मेरे हाथ में। यानी 1 महीने में तुम्हारे 4 सब्जेक्ट आराम से फिनिश हो सकते हैं। इसके लिए आपको मनोज का FR टेक्निक फॉलो करना है। वो है कि कॉन्सेप्ट समझो, वो 80% पार्ट कॉमन निकालो हर एक चैप्टर में और उसका एक समरी नोट्स बनाओ जो हम एग्जाम में कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। जिससे आज हमने जो भी स्टडी की वो नेक्स्ट कभी भी हम फ्यूचर में रिवाइज करना चाहें 10 to 15 डेज में, 10 to 15 मिनट में हम उसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। समझ आया? ऐसे करके फ्रेंड्स 15 डेज में तुम्हारे 2 सब्जेक्ट खत्म होंगे। फिर नेक्स्ट 15 डेज आप नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। अपने माइंड से हटा देना कि अभी आप ये मान लेना सपोज आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपके 8 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं 15 डेज में, अब खाली 6 बचे। नेक्स्ट 2 वापस लिए, वापस 2 खत्म हो चुके हैं, अब खाली 4 बचे। तो क्या है, माइंड को थोड़ा सा एक हेल्प मिलता है ना कि भाई मेरा बर्डन कम हो गया है। आप उसको बर्डन कम करोगे ना, आप बोलोगे शिट ये बाकी है, ये बाकी है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो क्या होगा? एग्जाम बोलेगा, माइंड बोलेगा यार कितना करेगा। आर यू अंडरस्टूड? एंड फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात जो एग्जाम के लिए और आपके स्टडी प्लान के लिए जरूरी है वो है कि हमको हमारा जो डेटा है ना, डेटा मतलब स्टडी का मटेरियल, वो लिमिटेड बनाना है। पता है क्या हो रहा है? लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये सोचते हैं यार बस मैं ये बुक भी पढ़ लूँ, पता नहीं यहाँ से आ जाए, पता नहीं वहाँ से आ जाए। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको बता दूँ, आप खराब से खराब बुक लेके आ जाना दुनिया की, उसको लेकिन प्रॉपर पढ़ लेना, प्रॉपर इसको स्टडी कर लेना। मैं आपको गारंटी बोलता हूं आपको 80% उस बुक में से मिलेगा। इसलिए कोई बुक खराब नहीं होती है। एक बुक को बेस बनाओ और उस बुक को बेस बना के उसके बेस पर नोट्स बनाओ। अगर आप डेटा ले लोगे इतना सारा, मैं ये ऑथर की बुक भी ले लेता हूं, ये भी बुक ले लूं, ये भी कर लूं, फिर क्या होगा? आपका माइंड खुद ही बोलेगा ना यार कितना बुक पढ़ेगा तू। मैं आपको 15 डेज का टारगेट दे रहा हूं 2 सब्जेक्ट फिनिश करने का, तो इसके लिए 15 डेज के अंदर खत्म होने के लिए आपके पास डेटा भी तो लिमिटेड होना चाहिए। आप अनलिमिटेड डेटा बना दोगे, आप सोचो मैं ये बुक भी उठा के ले आऊं, ये बुक भी उठा के ले आऊं, तो क्या होगा? माइंड बोलेगा कब तक खत्म होगा यार ये। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट मटेरियल है वो ICAI का मटेरियल है, क्योंकि मेरा भी मटेरियल जो है वो उसी पे बेस बना है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है सीधा का सीधा। मैं हमेशा रिजल्ट आता है, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा आया मेरी बुक में से है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मैं क्रेडिट लूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो बुक मैंने बनाई है वो ICAI के मटेरियल का सेम कॉपी करके मैंने आपको दे दिया है।
क्वेश्चन सेम है, उसके सॉल्यूशन खाली बराबर नहीं होते, इसलिए सॉल्यूशन मैंने अपने तरीके से बना के दिए, दैट इज मनोज का एफआर कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए स्टडी मटेरियल ही बेस्ट है जो आयशा ने इशू किया है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो कोई ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हो, नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या रखो, उसी ऑथर पे बिलीव रखो, फुल फेथ रखो। डोंट कंसीडर कि नहीं आ सकता यार इसमें से ना आए, ये पूरा कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं, ये आप सिलेक्ट करने से पहले सोच लो, लेकिन सिलेक्ट हो गया उसके बाद में ये नहीं सोचना है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए कि नहीं बस इतना ही करना है, हमको पता है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट है, ये माइंड को बता लेना है। अगर माइंड को खुद पे विश्वास नहीं हुआ, बुक पे विश्वास नहीं हुआ, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा उसको? इसके लिए लिमिटेड सिलेबस रखो, ठीक है। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, 2 सब्जेक्ट 15 डेज, ये तुम्हारा टारगेट है। टारगेट को माइंड पे हावी नहीं होने देना है, इसके लिए 12 आवर्स इफेक्टिव स्टडी करनी है। 12 आवर्स मोबाइल से दूर रहना है, टेलीविजन से दूर रहना है, जो भी आपको लगता है आपको जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनसे दूर रहना है। और 12 घंटे स्टडी करने के बाद अपने आप को सेलिब्रेट करना है, अपने आप को बोलना है कि यस मजा आया आज। जब देखो आपका माइंड कितना तगड़ा काम करेगा। एंड फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आपका 15 डेज में जो आप सिस्टम बना रहा हूं कि 80% कॉमन बना के रखो, उसके नोट्स बनाओ। आज हमने 12 घंटे में जो पढ़ाई की है उसको कैसे 15 to 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, वो सिस्टम बनाओ, तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिक 15 डेज में दोनों सब्जेक्ट का खत्म होगा। प्लस फ्यूचर में जब भी आप उसको रिवाइज करोगे, वो रिवाइज आप आराम से 8 to 10 आवर्स में कर पाओगे। उसके लिए मैंने पहले ही एक मेरा वीडियो डाल रखा है, हाउ टू रिवाइज फुल एफआर इन 8 आवर्स, हाउ टू रिवाइज फुल एफआर इन 2 डेज। आप वो सिस्टम देख सकते हो, लेकिन पहले ये स्टडी पैटर्न फॉलो करो, उसके बाद आप वो पैटर्न फॉलो करना। ओके एंड फ्रेंड्स एक और बात, कई लोग बोलते हैं कि सर इफेक्टिवली 12 घंटे स्टडी हो नहीं पा रही है। मैं बोलूँ ना, आप काउंट किसको करो, स्टडी को काउंट मत करो, आप काउंट करो अदर देन स्टडी टाइम को। जैसे कि आप सुबह उठे, मेरे अकॉर्डिंग सुबह की स्टडी थोड़ी अच्छी होती है, तो अगर आप 4 o'clock या 5 o'clock मॉर्निंग उठ सकते हो, तो 5 o'clock से लेकर 8 o'clock तक आपने जो पढ़ाई की वो इफेक्टिवली पढ़ाई हो गई। उस टाइम थ्योरी पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि थ्योरी फ्रेश माइंड में ज़्यादा अच्छी समझ आती है। एंड फ्रेंड्स वो 8 के बाद में आप उठ के कितना मिनट आपने टाइम बेकार किया वो आप काउंट करो। कि सपोज 8 o'clock के बाद में आपने ब्रेकफास्ट किया, एक ब्रेक लिया या जो भी किया, तो आप हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, तो आप क्या करो, हाफ एन आवर को काउंट कर लो कि हाफ एन आवर मेरा अदर देन स्टडी चला गया, वापस पढ़ने बैठ गए, तो क्या होगा, अब आपको टाइम काउंट स्टडी का नहीं करना है, क्योंकि स्टडी का टाइम तो मेजर टाइम है। आपको अदर देन स्टडी कितना टाइम गया उसको काउंट करो, तो अपने आप तुम्हारा 12 घंटे स्टडी निकलेगा। क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 12 घंटे इफेक्टिव स्टडी हो नहीं पाती है। इफेक्टिव स्टडी 12 घंटे जब होगी जब आप मॉर्निंग 5 o'clock या 4 o'clock आपने डे चालू किया, स्टार्टिंग के सुबह के 3-4 घंटे तो आप ऐसे निकाल दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आपका मेन और इफेक्टिव स्टडी होगा, याद रखना। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा जो लोग रात में पढ़ने वाले हैं वो रात में भी पढ़ सकते हैं, बट जैसा मैं फॉलो करता मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो मॉर्निंग स्टडी इज गुड। फिर आपने जैसे ही ब्रेक लिया, आप टाइम काउंट कर लो, लिख दो टाइम कि मैंने इतना बजे ब्रेक लिया है, अब मैं वापस कितने बजे बैठने वाला हूँ, उस टाइम का वापस नोट कर दो, तो वो तुम्हारा अदर देन स्टडी टाइम निकल गया। और ऐसे करते आप मॉर्निंग 5 o'clock से चालू किया और रात को आपको 10 बजे तक आपका कंटिन्यू रखा, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली 5 to 5 12 घंटे हो गए। अब तो 10 बजे तक गया है, तो डेफिनेटली कितने सारे घंटे एक्स्ट्रा आ गए, तो आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि मेरी इफेक्टिव स्टडी 12 घंटे हो गई कि नहीं, क्योंकि अदर देन स्टडी कितना टाइम गया आपको पता चल जाएगा, बाकी की टाइम तो आपने पढ़ाई की है बराबर। तो ये पैटर्न फॉलो करो। प्लस फ्रेंड्स अपने आप को बहुत हैप्पी रखो, इसके लिए एक रूटीन और बनाओ, एक हाफ एन आवर का आपका एक ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज वाला ब्रेक होना चाहिए जो आपको फ्रेशनेस दे दे। अगर आपको खेलने का शौक है तो आप उस टाइम आप खेलने जाइए, मॉर्निंग अगर खेलने जाओ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मॉर्निंग 5 o'clock से लेके 8 o'clock तक अगर आपने पढ़ाई की, तो 8 to 8:30 आप कहीं खेलने या फिर वॉक करने या फिर जो भी आपको लगता है वो करने चले जाओ, जिससे क्या होगा, वो आपका जो ब्रेक है वो इफेक्टिव होगा। एंड इवन फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ब्रेक में हम क्या करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, व्हाट्सअप अपडेट कर देते हैं। नो फ्रेंड्स, आप ब्रेक लो तो ब्रेक मतलब रियल ब्रेक होना चाहिए। और रियल ब्रेक कैसे होता है, या तो खाना है, या तो एक्सरसाइज करनी है, या सोना है। आई रिपीट, या तो खाना पीना है, या एक्सरसाइज करनी है, या सोना है। लेकिन मोबाइल देखा, टीवी देखा, कुछ और अपने माइंड को अपन ने रखा, वो ब्रेक नहीं होता है, वो तो अपना माइंड ऑक्युपाइड है। ब्रेक जब होता है जब हम कहीं ना कहीं वो माइंड से, वो अपने माइंड को अपन थोड़ा सा आराम दे रहे हैं। अंडरस्टूड? तो फ्रेंड्स ये सिस्टम है, बाकी का मैं आपको बताऊं बहुत सारी बातें होती हैं बोलने वाली, ऐसा करो ये करो, लेकिन इफेक्टिवली अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आप मास्टर बनोगे। एंड फ्रेंड्स इस बार का एग्जाम 101% आप क्लियर करोगे।
ओके फ्रेंड्स, सो ये स्टडी पैटर्न है, उसको थोड़ा सा इफेक्टिवली आप यूज करो। डेफिनेटली गॉड हेल्प यू। और हमेशा अपने मन को अच्छा रखो फ्रेंड्स, किसी के लिए कभी बुरा मत सोचो। जितना हो सकता है, जितना आप अपने आप को कूल रख के दूसरों को पॉजिटिव सोचोगे, वैसा आपके साथ होना चालू होगा। क्योंकि फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ये नियम है कि जैसा हम देते हैं वैसा हमको मिलता है। तो दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। जितना आपको लगता है कि कहीं किसी का भला कर सकते हैं, आपका कुछ बुरा नहीं हो रहा है और उसका भला हो जाए या किसी बच्चे का भला हो जाए, डेफिनेटली करिए फ्रेंड्स। यही ज़िंदगी है। क्योंकि एंड में सीए बनने के बाद फ्रेंड्स हमको हैप्पीनेस लानी है, और हैप्पीनेस अभी से रखो अपने आप को, तो डेफिनेटली आप एंड में भी हैप्पी होगे। ओके फ्रेंड्स, all the best, take care. Any doubt, any problem, you can call me, you can message me. All you have my this YouTube Telegram channel also. मैंने अभी स्पेशली वॉइस क्लिप का सिस्टम चालू किया है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं एएस के वॉइस क्लिप बना रहा हूँ, जिसमें आपको एएस की सारी चीज़ें विद इन 2 मिनट 5 मिनट्स एक एएस ऐसे कवर हो जाएगा। बराबर, वो फॉलो कर सकते हो। इनके पास मेरा टेलीग्राम का चैनल ना हो, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9987078546। I repeat 9987078546. Okay friends, best. Thank you very much.